स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की कुछ बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों पर। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है और कोशिश रहेगी कि हम समझें कि क्या खास बातें हैं जो विज्ञान की दुनिया को आगे बढ़ा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस से एक हैरान करने वाली खबर आई है। वहां वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल नया ब्लड ग्रुप सिस्टम खोज निकाला है। नाम है ग्वांडा नेगेटिव। ग्वांडा नेगेटिव? हाँ, ये 48वां ऐसा सिस्टम है जिसे मान्यता मिली है। और कमाल की बात यह है कि फिलहाल ये सिर्फ एक ही इंसान में मिला है। हाँ, ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। सिर्फ एक व्यक्ति में मिलना, ये बेहद दुर्लभ है। और सोचिए, अगर भविष्य में ऐसे और लोग मिलते हैं तो उनके लिए सही खून मिलना वो एक चुनौती बन सकता है। और हाँ, ये हमारी जेनेटिक विविधता आनुवंशिक विविधता की समझ को भी गहरा करता है। दिखाता है कि हम खुद के बारे में कितना कम जानते हैं। सही बात है। ये याद दिलाता है ये। अच्छा, अब जरा कृषि की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में रायगंज यूनिवर्सिटी है ना, वहां के शोधकर्ताओं ने शहतूत के पौधे की मिट्टी में एक नया बैक्टीरिया ढूंढा है। अच्छा। मिट्टी में। हाँ। नाम है बैसिलस आयाताग्रियंसिस। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से नहीं लड़ता, बल्कि ये बीजों को उगने में भी मदद करता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, और ये हरित कृषि टिकाऊ खेती के लिए बहुत बहुत उम्मीद जगाता है। ऐसे सूक्ष्मजीव जो पौधों की सेहत सुधारें और केमिकल खाद पर निर्भरता कम करें, वो तो भविष्य की खेती के लिए वरदान जैसे हैं। बिल्कुल, प्रकृति आधारित समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण कह सकते हैं इसे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये बैक्टीरिया सच में खेती बदल सकता है। चलिए अब जमीन से ऊपर उठते हैं, सीधा अंतरिक्ष में। चिली में क्लास प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर रखे उपकरणों से ही करीब 13 अरब साल पुराने माइक्रोवेव सिग्नल पकड़े हैं। 13 अरब साल पृथ्वी से? हाँ। ये सिग्नल तब के हैं जब ब्रह्मांड बिल्कुल नया था, जिसे कॉस्मिक डॉन कहते हैं। पहले लगता था कि ऐसा करने के लिए स्पेस टेलीस्कोप ही चाहिए। बिल्कुल। ये तो तकनीकी रूप से बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के जन्म के ठीक बाद का समय, जब पहले तारे और गैलेक्सी बन रहे थे, उससे अब जमीन पर रहकर भी बेहतर समझ सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारी जमीनी तकनीकें भी कितनी आगे बढ़ गई हैं। 13 अरब साल पुराना सिग्नल जमीन से पकड़ना वाकई अद्भुत है। अच्छा, अब थोड़ा और छोटे लेवल पर आते हैं। कोशिका जीव विज्ञान। अभी हाल ही में 25 जून 2025 को वैज्ञानिकों ने इंसानी कोशिकाओं के अंदर एक ऐसी संरचना देखी है जिसके बारे में पहले पता ही नहीं था। ओह, कोशिकाओं के अंदर? हाँ, और उसे उन्होंने एक अस्थायी नाम दिया है हेमीफ्यूजोम। हेमीफ्यूजोम। ये एक नई पहेली है। अब ये समझना होगा कि कोशिका में इसका ठीक ठीक काम क्या है, पर शुरुआती संकेत हैं कि शायद ये कोशिका की बाहरी झिल्ली से जुड़ा हो सकता है कोशिकाओं के जुड़ने या चीज़ों के लेन देन में कोई भूमिका हो इसकी। देखिए, हर ऐसी खोज जीवन की जो बुनियादी प्रक्रियाएं हैं उन्हें समझने में मदद करती हैं, और इससे बीमारियों के नए इलाज भी मिल सकते हैं। सही कहा। कोशिका के अंदर भी अभी बहुत रहस्य हैं। इसी तरह मेडिकल फील्ड से भी एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने HIV के इलाज के लिए एक नई थेरेपी विकसित की है। HIV के लिए? हाँ, ये लिपिड नैनो पार्टिकल mRNA तकनीक पर आधारित है। इसे LNPX कहा जा रहा है, और ये इम्यून कोशिकाओं में जो छिपा हुआ HIV वायरस होता है ना, उसे बाहर निकाल सकती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। HIV की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वायरस शरीर की कोशिकाओं में छिप जाता है, वहां इम्यून सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाता। और ये LNPX तकनीक, जो कुछ कोविड वैक्सीन वाली mRNA तकनीक जैसी है, वो इम्यून सिस्टम को उन छिपी हुई कोशिकाओं को पहचानने और खत्म करने का सिग्नल देती है। अगर ये सच में काम कर गई तो ये HIV को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, ये तो क्रांतिकारी हो सकता है। और अब एक बार फिर ब्रह्मांड की ओर। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यानी डेसी, ये एक बहुत शक्तिशाली सर्वे है जो ब्रह्मांड का नक्शा बना रहा है। हाँ, डेसी। उसके शुरुआती डेटा से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो शायद हमारी ब्रह्मांड की समझ बदल दें। ऐसा लग रहा है कि डार्क एनर्जी, वो रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड को फैला रही है, वो शायद समय के साथ बदल रही है। क्या डार्क एनर्जी बदल रही है? अगर इन संकेतों की पुष्टि हो जाती है तो ये कॉस्मोलॉजी का जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना, उसमें दशकों में सबसे बड़ा बदलाव होगा।
सोचिए अगर डार्क एनर्जी की ताकत समय के साथ बदलती है तो ब्रह्मांड का भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में हमारी सारी समझ पलट सकती है। ये अभी शुरुआती नतीजे हैं पर बहुत बहुत रोमांचक हैं। हाँ, रोमांचक तो है ही। और इसी माहौल में ये याद रखना भी जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत के 100 साल पूरे होने पर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये फील्ड कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो खून के नए ग्रुप से लेकर बदलती डार्क एनर्जी और क्वांटम तकनीक तक 2025 विज्ञान के लिए एक वाकई यादगार सा लग रहा है। ये सारी खोजें दिखाती हैं कि दुनिया भर में कैसे नए नए विचार और ज्ञान सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खोजें अक्सर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जैसे कोशिका की समझ से नई दवाएं बनती हैं, मटीरियल साइंस से बेहतर टेलीस्कोप बनते हैं और शायद क्वांटम सिद्धांत एक दिन ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों को सुलझा दे। ये ज्ञान वाकई एक जाल की तरह जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। विज्ञान की ये जो तेज रफ्तार है, ये आने वाले समय में हमारे जीवन और समाज को किस तरह से बदलेगी? और क्या हम सब इन बदलावों को समझने और अपनाने के लिए तैयार हैं?